देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मथुरा नगर निगम का कारनामा आया सामने। मामला मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां मथुरा नगर निगम भूमाफिया बन रहा है। भूस्वामियों को बता रहा है फर्जी जमीन के कागज बनाकर जमीन को बता रहा है अपनी। निगम के आला अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन मालिक दर दर भटक रहे हैं। शासन व प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। पीड़ितों का कहना है कि हमने जिले के आला अधिकारियों से निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में देखा जाएगा कि शासन व प्रशासन कब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है, क्योंकि एक तरफ तो शासन व प्रशासन है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार है। कहीं ऐसा ना हो कि पीड़ित परिवार कोई अनर्थ कर बैठे, जिसका परिणाम शासन व प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। के लिए एप्लीकेशन देने के बाद हमें तहसील नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जांच करके हमें एनओसी प्रोवाइड कर दी। हम निर्माण करने गए तो भैया इसमें जांच हुई, अभी आप निर्माण मत कीजिए। हमने अपना निर्माण कार्य कोई निर्माण नहीं किया। उन्होंने नगर निगम की जो सहयोग टीम बनी 5/4/18 व 26/4/18 में जांचें हुई, उसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया कि नगर निगम की जो भूमि है वो मंडी रामदास रोड से स्टार्ट होकर कन्या पाठशाला तक, जो कि 390 करीब 78 मीटर इक्वल टू 2 से 55 फुट बैठती है, जो कि भूक्षेत्र के अनुसार राजस्व जब हम लोग आए तो नगर निगम को तो पता चला कि नगर निगम की संपत्ति को तो कब्जा हो चुका। वो बिल्डिंग की कैसे बनी, सबसे पहला प्रश्न तो ये, वो भी उसकी भी एनओसी नगर निगम नहीं दी। कैसे दी जाता है नगर निगम की भूमि? आप 2124 नगर भूमि अपनी बताते हैं, किस आधार पर बताते हैं? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? नगर निगम में डिस्ट्रिक्ट के कारण सिंडिकेट बना के बैंक मास्टर सुषमा हकीकी भाई सिंडिकेट बैंक को नगर निगम में ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट है, अभी मान लो सिंडिकेट बैंक में वो घटना नहीं है, आपको बताने वाला हूँ अभी उसकी। नगर निगम की आपकी कोई जगह दबी है तो आप तो सीमांकन कराएंगे ना, पेमेंट कराएंगे। अगर आपकी कोई जमीन, अगर आपके मन में अगर कोई गलत बात है तभी आप पेमेंट नहीं कराना चाहते हैं। आप इस चीज को, मैं आपको कागज दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम राजकुमार मित्तल जी के पास गए, हमने बोला आप अपना जमीन का डिमार्केशन करिएगा, हम अपनी का कर रहे हैं। बोले डिमार्केशन हम ही को अधिकार है, उप जिलाधिकारी माननीय तहसील महोदय, तहसीलदार महोदय, किसी को भी अधिकार नहीं है जो हमको अधिकार है। आप कौन है? हमसे अब में बोले कि मेरा कमरा प्रदूषित हो जाता है, मेरे जाने पर वो ये रामदास रोड से 3 स्टार्ट होगा, जो भूक्षेत्र में 390 कड़ी है, खसरा संख्या 4005, जो नगर निगम का है, जो उन्होंने सन 1954 में राजा विजय चंद्र सेना, जो लाला बाबू स्टेट रियासत के मालिक थे, उनसे एक्सपायर करी थी 1954 में 2124 वर्ग स्क्वायर लेट। अब उन्होंने नापी खसरा संख्या 4005 की लंबाई, जो भूक्षेत्र के अनुसार, तो मंडी रामदास रोड से लेके कन्या पाठशाला तक 390 कड़ी ही बैठा है। जो उन्होंने अपना स्कूल उनका जो 1982 में बना है, वो वहीं तक बना है जो उनकी सीमा में है। उसके बाद जेडी का खसरा संख्या 8 शुरू होता है, जो हमारी भूमि है। उन्होंने हमारी जो हमने बहनामा प्रस्तुत किया, उसका हम मौके में मिलान किया था, वो वह पाया गया कि वह भूमि हमारी है। जो उन्होंने पुरानी भी जांच करी है, वो भी सही पाई गई कि वह भूमि हमारी है, वो जांच सही है। उसके बाद फिर इन्होंने हमारी एक FIR करा दी, जिसमें पहले भी FIR लग चुकी है। आप पढ़ लीजिए, जनवरी 2020 में FIR लग चुकी है। उसके पश्चात फिर राजस्व परिषद ने आदेश दिया उप जिलाधिकारी को कि मौके पर जाकर 10 दिन के अंदर दोनों भूमियों को अलग अलग कर दिया जाए, मैच डाल दी जाए, जिससे कि खसरा संख्या 4005 और खसरा संख्या 8 के डिमांड हो जाए कि अलग अलग। जी प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में रखी गई है? 11 फरवरी में नगर निगम द्वारा मेरे ऊपर किए गए उत्पीड़न के ऊपर, किए गए अत्याचार के ऊपर ये मैंने कॉन्फ्रेंस रखी। हमारी भूमि है
नदी गेट पर कन्या पाठशाला से निकल भूखंड पर हमारी जगह है, उसके ऊपर मैं उस दिन हमारा हाईकोर्ट का स्टे था, नगर निगम वहाँ पे मेरी जगह पर कब्जा करने हमारे बोर्ड उखाड़ने गया था। तो मैं अपने कागज दे रहा था, मेरे संग उन्होंने मारपीट गाली गलौज किया, उसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप क्या चाहते हैं? आप मेरे कागज, मेरी बात अगर आपको सही लगे तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़ चैनलों, समाचार पत्रों, न्यूज चैनल में छपेगी, लेकिन आप डिमांड क्या करते हैं आप प्रशासन से? आप सत्य का पर्दाफाश कीजिए। जो गलत कर रहा है उसको, उसके साथ गलत होना चाहिए, जो सही है उनको न्याय दिलाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मीडिया के इस देश के चौथे स्तंभ में। जमीन किसके नाम पर थी और किससे खरीदी थी? अब किसके अख्तर नाम जहाँ के नाम यह भूमि थी, जो खसरा संख्या 4008, पुराना खसरा संख्या 4008 व नया खसरा नंबर 8 की मालिक थी, उनसे हमने यह भूमि खरीदी थी सन 2017, 816 वर्ग की। और निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है आपके? हमारे ऊपर पहले इन्होंने FIR कराई, उसमें भी FIR लग चुकी है। अब उस दिन मेरे को पकड़ के ले गए थाने में, मेरे साथ मारा पीटी भी करी, उस दिन भी मेरे ऊपर FIR करा दी गई इन लोगों ने। ये FIR किस आधार पे करा दी गई आपके ऊपर? आप बोल रहे हैं कि आप बोले FIR करा दी, अभी बोल रहे थे कि आप पकड़ के ले गए। अच्छा, नगर निगम के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है अभी तक, या नगर निगम किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? आपने कोई लिखित में कार्रवाई दी है किसी को? कोई शिकायत दी है किसी को? DM वगैरह के यहाँ रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं होती है। हम उनकी थाने पे हमने एप्लीकेशन दी थी आज से 1.5 हफ्ते पहले, जब घटना हमारे साथ हुई है, और SSP साहब को भी दी है और DM साहब को। आपकी जो वार्ता हुई है, जो वार्ता हुई है, वो नगर आयुक्त से हुई है या सहायक नगर आयुक्त? सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल से हुई। उसके बाद में कब आप लोगों ने सोचा, जहन में क्या आया कि आप एक बार नगर आयुक्त से जाकर मुलाकात करें? हम पहले मिले हैं नगर आयुक्त साहब से, क्या? वो हमारी कोई मत बोले, हमसे कोई बात मत करिए, आप राजकुमार मित्तल जी से करिए। राजकुमार मित्तल जी के पास जाते हैं, वो अपने ऑफिस में कहते हैं आप मेरे ऑफिस में कैसे आए हैं, पुलिस बुलाओ, इनको बंद कराओ। मेरा ऑफिस दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तुम सोना चांदी क्या करते हो? हमने कही सोने चांदी की सर्राफे की दुकान, सोना चांदी बेचते हो, गलत बेचते हो, पीतल मिलाते हो, क्या करते हो तुम लोग? किसने कहा? राजकुमार मित्तल ने ये लफ्ज हमसे कहे, हमारे पिताजी से। अफंडर साहब श्री विजय। नहीं बिल्कुल। ये कब, ये घटना, इतनी घटना होने के बाद में आपने कभी कप्तान से मुलाकात की है, किसी शिकायत पत्र दिए हैं अभी तक आपने? मैंने कई बार दिए हैं। तो क्या अभी तक कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं हुआ आपका? हमारा अभी मैंने आपसे, जब मेरे को ये उठा के लेके गए हैं, उसका प्रूफ है बाकायदा, पुलिस ने मेरे को नहीं उठाया। आप रिकॉर्ड थाने चौकी कहीं भी जाके आप चेक कर लीजिए, और मीडिया वालों को भी पता है, वो लोग मेरे को खुद स्टेटमेंट दे रहा है, मीडिया में बाइट दे रहा है कि मैंने उसको पकड़ा, मैं उस अपने स्टाफ के आदमियों के थ्रू पकड़ के लेके गया। तो इससे बड़ा और आपको क्या प्रूफ चाहिए? मैं वहाँ पे क्या कब्जा कर रहा था? मैं अपने हाई कोर्ट के स्टे लेके और जो अपने कागज है उसको दिखाने गया था, या मैं वहाँ क्या कब्जा करने गया था? तो हाई कोर्ट का स्टे का कागज लेके गए थे, तो नगर निगम में दिखाया किसी अधिकारी को आपने? मैंने दिखाया DK सिंह को और राजकुमार मित्तल को, तभी तो मेरे को माँ बहन की गाली दी, और इनको भी माँ बहन की गाली देते हुए बोले भाई यहाँ से इनको तो भगा दिया, और मेरे को अपने कर्मचारियों के द्वारा गाड़ी में डाल दिया गया और मुझे पकड़ के घुमाते रहे इधर उधर। अब आगे क्या चाहते हैं? स्टे को नहीं मान रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा, जब तो वो मौके पर आप स्टे का मतलब क्या होता है? आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, 1 सेकंड के लिए कोई भी नहीं जा सकता, तो आप वहाँ कैसे पहुंचे? आप हाईकोर्ट को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, आप सबसे बड़े हो चुके हैं। पूरी कानून व्यवस्था आप किसी को कुछ नहीं मान रहे हैं, आप जो चाहोगे आप वही करेंगे। अब आगे क्या चाहते हैं आप हमारी मदद करें, हम अगर सही है तो आप हमारा साथ दें, न्याय दिलाएं, हम ये चाहते हैं। न्याय की गुजारिश करते हैं। हमारा जो अखबारों में, हमारे बाजार में, हमारे समाज में जो हमारी बदनामी हो रही है, भू माफिया, FIR की हम अपने कब्जा कर रहे हैं, हमारी जगह होते हुए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और नगर निगम भू माफियागिरी कर रहा है, और हमें आप लोग गलत, आप हम बस ये, अगर हम सही हो तो आप हमारा साथ दें। नगर निगम सीमांकन पर क्या कार्रवाई कर रहा है? नगर निगम तो ये आपत्ति लगाता है कि हमारी भूमि है, आप इसकी पैमाइश ही मत कीजिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को